तो ये सऊदी अरब का 1 रियाल है, इसकी कीमत इंडिया में 24 रुपये होती है। तो यहाँ पर बनी हुई है, इसको देख करके मेरे को भाई साहब यूरोप याद आता है कि हम अमेरिका वगैरह यूरोप में इस तरह की बिल्डिंग है डिजाइन। भाई देखो एक गरम गरम रोटियां हैं और इस पे बताएं क्या अजवाइन लगी हुई है, तिल लगे हुए हैं। और ये बहुत ज्यादा फेवरेट मेरा सबसे ज्यादा ये 20 रियाल का आज ऑफर में, वरना 24-25 का था। देख सकते हैं इतना इसके अंदर कोयला है। पाकिस्तानी संतरे और ताज़ा वाले बिल्कुल आज ही डिलीवर हुए हैं, समझ गए। मैडम ने बोला दरवाजे पे ना 500 रियाल रखे हैं, तो मैं गया तो दरवाजे पे रखे थे 500 रियाल और एक। हाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे, पीर का दिन है और मौसम तो बहुत अच्छा हो गया भाई साहब। सर्दी ऐसा लग रहा है बस 1 हफ्ते के बाद सर्दी ख़त्म होने वाली है। तो अभी मेरे को जाना है बैंक, और बैंक यानी एटीएम जाना है। एटीएम में मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे जो है थोड़े से पैसे मेरे पास में कैश हैं तो उनको डिपॉजिट करना अपने अकाउंट में। तो यहाँ पर डिपॉजिट करना बड़ा आसान होता है, बैंक में लाइन लगानी नहीं पड़ती। किसी को पैसे अगर भेजने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र आपको डिपॉजिट करने यानी कि जमा कराने हैं, तो आपको सिर्फ बैंक में जा कर के मशीन होती है वहाँ पर डिपॉजिट कर दो। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कितना आसान तरीका है यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करने का, समझ गए। भाई साहब मैं पहुंच गया बैंक पे, जो एटीएम है। तो ये है अर्राजी बैंक जहां पर हम पहुंचे हैं। देखो काफ़ी बड़ी बैंक है ये, सऊदी अरब की फेमस। ये पैसे हैं और मेरा कार्ड है, समझ गए। तो तो आपने देखा कितना आसान तरीका है यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करने का। सिर्फ 2 मिनट लगे, भीड़ नहीं थी इसलिए। अगर भीड़ होती है तो यह है कि 5-10 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट लग, हर से 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे अगर आपके आगे 10-15 लोग हैं। लेकिन यहाँ 3-4 मशीन है तो भीड़ लगने का मतलब ही नहीं। तो टाइम हो रहा भाई साहब, अभी बज गए हैं 12:30 और अभी नमाज़ पढ़ लें। ज़ोहर के नमाज का टाइम हो गया तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जाना, फिर उसके बाद में रोटी लेनी है, फिर खाना खाना, लंच करना। तो चलते हैं नमाज़ पढ़ने। भाई मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने, और ये है मस्जिद माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए। और गाड़ी जो मैंने इधर खड़ी यहाँ पर देखो इतना अच्छा बना रखा है। इंडिया के अंदर नहीं होता, पेड़ों का झाड़ों के नीचे बना लिया, कोई चीज़ बना देते हैं, ऐसी बनाया है यहाँ पर। देख सकते हो ये पेड़ों का बना रखा है, इसके ऊपर सारे पेड़ हैं यहाँ पर कर दिया। तो गाड़ी खड़ी करने के लिए बहुत अच्छा है, छाँव में, समझ गए। तो ये सऊदी अरब का 1 रियाल है, इसकी कीमत इंडिया में 24 रुपये होती है। तो 1 रियाल में यहाँ पर क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ, समझ गए। खान साहब 1 रोटी लगा दो। ये है भाई साहब 1 रियाल की तमीज़, जिसको इंडिया में बोलते हैं, सऊदी बोलते हैं तमीज़, समझ गए। आप इंडिया में बोलते हैं इसको तंदूरी रोटी, समझ गए। तो यहाँ पर 1 रियाल की मिलती है। अब हर एक बंदे से ये 1 रोटी नहीं खाई जाएगी, तो 2 बंदे खाते हैं। कोई ज़्यादा खाने वाला होता है, वो सिंगल आदमी जो होता है वो खा लेता है 1 रोटी, वरना तो फिर एक बंदे से 1 रोटी नहीं खाई जाती। यानी कि 1 रियाल में यहाँ पर आदमी का पेट भर सकता है। 1 रियाल का ये ले लो, 2-3 रियाल की सब्जी ले लो, यानी 4 रियाल में आराम से पेट भर जाता है। तो 1 रियाल की इतनी कीमत है यहाँ पर, समझ गए। इतनी बड़ी रोटी मिलती, साइज़ देख लो आप, समझ गए। मोटी भी है, पतली है, मोटी है। तो दोस्तों मैं आ गया था घर और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज गए, या मगरिब की अजान भी हो गई। वुज़ू करके चलो मैंने कहा घर आ गए थे। उसके बाद में दोपहर का खाना खाया, खाना खाने के बाद में फिर किसी काम पे चला गया था। उसके बाद अभी फ्री हुआ हूँ और अभी मैं घर आया हूँ। अभी नहीं, सॉरी, मैं आ गया था 4 बजे। 4 बजे आने के बाद थोड़ा सा लेट गया, लेटने के बाद में थोड़ा सा आराम हुआ। अजान लगी तो मैं उठा, वुज़ू किया। ठंडी सी हो रही है अभी, मतलब तो मैंने ये हीटर चला दी। इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने, क्योंकि रूम बंद था, तो रूम बंद था ना, तो थोड़ा सा ठंडा मैंने वुज़ू किया तो ठंड सी महसूस हुई। तो थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा चला देता और उसके बाद मैं ऑफ़ कर दूँगा। तो अभी चल रहे हैं बस नमाज़ पढ़ने के लिए। बाहर का मौसम दिखाता हूँ मैं आपको, बाहर का मौसम कैसा है। मौसम कुछ ऐसा है, देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है, कितना खूबसूरत व्यू है बाहर का। कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये थोड़ा सा खाना था, पैकेट थे देने के लिए बाहर लोगों को,
तो उस टाइम पे मैं दे नहीं पाया क्योंकि 2 बजे के पैक हुए रखे हैं, ख़राब नहीं होंगे क्योंकि मैंने रूम के अंदर ही रख दिया था तो ठंडा था। तो दोस्तों सेकंड डे में आपका स्वागत है और ये दूसरा दिन है ब्लॉग का। और कैसे हैं, उम्मीद है सही होंगे आप। और अभी चलते हैं, थोड़ा सा सामान लेके आना है। क्या लेके आना है, जो खुशबू होती है ना, खुशबू दी जाती है धुनी, वो धुनी लेकर के आनी है खुशबू। और अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक उथेम है मार्केट, वहाँ पर जाता हूँ और उथेम मार्केट से लेकर के आता हूँ। अभी मैडम ने मेरे को फ़ोटो भेजा था कि इस कंपनी का चाहिए, उसके बाद में मैडम को जाना है एक जगह, तो पहले ये लेकर आता हूँ। नाश्ता तो मैंने सुबह कर लिया था, मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। तो अभी चलते हैं उथेम से लेकर आते हैं। कोयला होता है, कोयला टाइप का होता है, वो छोटे छोटे पीस, इतने छोटे छोटे पीस होते हैं। तो वो जो होता है ना कोयले के अंदर कुछ मिक्स होता है तो उसको बनाया जाता है। तो उसको सुलगाने के बाद में उसको ऊपर से एक खुशबू रख दी जाती है, वो सुलगती रहती है, धुआं होता है। तो वो यहाँ पर रिवाज है सऊदी अरब के अंदर, हर घर में हर ऑफिस में वो ज़रूर होता है, मस्जिदों के अंदर भी होता है, हर जगह होता है। और उसको एक अच्छा माना जाता है कि हाँ खुशबू आती है, घर एकदम फ्रेश लगता है। तो अभी चलते हैं। कल इस रोड पे ना यहाँ पर काम चल रहा था, ये देख सकते हैं, नया रोड, ये कल काम चल रहा था इस रोड पे। मतलब ये कल ही स्टार्ट करा था काम रोड का और कल ही कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर इतनी फास्ट सर्विस है कि बस बहुत ज़्यादा फास्ट सर्विस है। अगर हाँ अंदरूनी यानी कि ज़मीन के अंदर, रोड के अंदर कोई प्रोजेक्ट चल जाता तो देर लगती है, महीना 2 महीने लग जाते हैं। और अगर रोड ख़राब है, रोड को सही करना है, तो वो समझ लो बस 1 दिन 2 दिन के अंदर हो जाता है। लेकिन ये वाला जो कल सुबह हो रहा था 5-6 घंटे के बाद में कंप्लीट हो गया है। जितने भी कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ठेले, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे स्टॉल, ये नाइट में ही ओपन होते हैं, बस यहाँ देख सकते हैं ये। और हर जगह देखो, एक बात है यहाँ पर भाई साहब, इनका हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन और क्या कहते हैं उसको, आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेपर लेना पड़ेगा, बलदिया की तरफ से। इंडिया के अंदर भी यही होने लगा, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो भाई बहुत दिनों से परमिशन के बगैर आदमी आप कुछ भी नहीं कर सकता। तो परमिशन एक चीज़ ऐसी होती है जो आपके जो गवर्नमेंट का और कंट्री का जो एक वो होता है, निज़ाम होता है, उसको मजबूत बनाता है। तो परमिशन होनी चाहिए, लेकिन परमिशन के नाम पे किसी को परेशान करना नहीं चाहिए, परमिशन दे दी चाहिए। और भाई ये आ गया सामने उथेम, तो इसी मार्केट में जाना है, गाड़ी इधर पार्क करनी। अज़ान की तैयारी शुरू हो गई होगी, यहाँ पर देख सकते हैं भाई। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए यहाँ पर भीड़ नहीं है, आपको खाली दिखाई देगा। समझा भाई, सिम। तो इस तरह का फार्म लेके आना है इस कंपनी का, ये देख सकते हैं। लेकिन इस कंपनी क्या पता मिले नहीं मिले। तो यहाँ पर मेरे को मिल गया फार्म, जिसको बोलते हैं कोयला। मैं आपको दिखाऊंगा भाई साहब कि कितना महंगा, देख सकते हो। ये 20 रियाल का आज ऑफ़र में, वरना 24-25 का था। देख सकते हैं इतना इसके अंदर कोयला है। कितना होगा ये, कितना ग्राम है ये, 80 कितना है, 150 ग्राम मेरे ख्याल से लग रहा होगा, 150, 80 पीस हैं इसमें, समझ गए, 80 पीस हैं ये। और 20 रियाल का लगा हुआ, और ये 12-13 रियाल का है। इसमें ज़रा सा बिल्कुल देखो कितना छोटा सा पीस है, ये 13 रियाल का है। अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना महंगाई है कुछ चीज़ों पे कि बहुत ज़्यादा। अब क्या लगाओगे यार, कोयला है ये किस्म का। हमारे यहाँ तो साला कोयला जो घरों में यूज़ होती लकड़ी, उसी को कोयला बना लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, पैसा है तो पैसे का तो भाई साहब तोड़ ही नहीं है कोई। पैसा फेंको, तमाशा देखो, कुछ भी खरीद सकते हो। तो ये वाले 2, एक मैंने ये उठा लिया और एक पीस और ले लेता हूँ, 2 पीस ले लिए, सही है। आज ये 20 रियाल का, वरना तो 25 का था, तो 40 रियाल के ही हो गए 2 पीस। इसमें उधर मार्केट है, कुछ मिल जाता है। और मंडे के दिन यहाँ पर ऑफ़र रहता है ज़्यादातर। तो देख सकते हो माशाल्लाह, फ्रूट सारे लगे हुए हैं यहाँ पर। पुर्तगाल कितने को हैं, 3 रियाल को पुर्तगाल, ये वाले और ये वाले। देख लो भाई, आम देख लो भाई साहब, 15 रियाल के 2 केजी हैं। ले लिया अपना सामान भी ले लिया, और मैडम का भी ले लिया। अपना क्या लिया, एक तो केले लिए थोड़े से, और एक पैकेट, इसमें कितना ग्राम है, 700 ग्राम था, 1 केजी नहीं है। तो ये भी ऑफ़र में था आज, कितने का लगा। और ये लिए हैं इंडियन, वो पाकिस्तानी पुर्तगाल, वो क्या बोलते हैं इनको, संतरे, पाकिस्तानी संतरे, और ताज़ा वाले, बिल्कुल आज ही डिलीवर हुए हैं, समझ गए। वो भी कार्टून से निकाल रहा था, मैंने कहा आज ही हुए हैं, कह रहे आज ही डिलीवरी हुआ है यार। तो 1 केजी ये ले लिए।
तो संतरिया वाले अच्छे होते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के संतरों का टेस्ट ना तो वो सेम एक ही होता है, कोई इतना डिफरेंट नहीं होता, बिल्कुल 19-20 का फ़र्क होता है बस। तो ये अच्छे लगते हैं, मैंने चलो यही ले लो। वहाँ से निपटने के बाद में मैं आ गया था मैडम को लेकर के यहाँ पर एग्जिट 5 पे। आप देख सकते हो ये है नेशनल हाईवे, और यहाँ कितना अच्छा व्यू है, देख सकते हो भाई नेशनल हाईवे। कितने सारे रोड हैं यहाँ पर बता, 1 2 3 लाइन तो यहाँ है और 6 लाइन अंदर हैं, और उधर को 3 लाइन, कितनी लाइन हो गई देख सकते हो। नेशनल हाईवे है ये सारा टोटल इधर। मैडम बोल रही 15 मिनट लगेंगे, रुको थोड़ा सा, उसके बाद में साथ में लेके जाना, क्योंकि मैंने छोड़ के जाऊंगा तो 20 मिनट लग जाएंगे आने जाने में, क्योंकि जाम लगा हुआ पूरा इशारे पे। पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी का यार, जल्दी ख़त्म हो रहा है आजकल, गाड़ी ज़्यादा चल रही है शायद, तो 50 रियाल का फिर पेट्रोल डलवाना। ठीक है, शुक्रिया। तो भाई 50 रियाल का पेट्रोल डलवाया, क्योंकि मैं अभी आया हूँ कम से कम 18-20 किलोमीटर दूर, और पेट्रोल ख़त्म हो गया था, मैंने अभी डलवा लो। फिर रास्ते में जाम इतना लग रहा है बहुत ज़्यादा, एग्जिट मारना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है आजकल, बहुत जाम है भाई। रियाज के अंदर जो भी यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, जो व्लॉग देख रहे हैं, उनको पता होगा कि रियाज में आजकल जाम ज़्यादा है, क्योंकि काम चल रहा है रोडों पे। तो कई रोड है, मलिक अब्दुल अजीज़ रोड बंद कर रखा है, और कई रोड ऐसे हैं वो जो है बंद कर रखे हैं, इस वजह से इतना जाम चल रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। जहाँ 15-20 मिनट का रास्ता था, आज वो साला 40 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट से कम नहीं लग रहा भाई साहब, समझ गए। देखो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पर बनी हुई है, इसको देख करके मेरे को भाई साहब यूरोप याद आता है, क्या अमेरिका वगैरह यूरोप में इस तरह की बिल्डिंगें डिज़ाइन होता है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है ये, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इधर देखेंगे तो ये सऊदी की पुरानी बिल्डिंग है। तो सऊदी अरब के अंदर पता है क्या है, अब इस तरह की नई बिल्डिंगें सारी बन रही हैं, जो पुरानी अगर टूट रही हैं या रिनोवेट हो रही हैं, तो वो नया डिज़ाइन में, नया लुक में रिन्यू हो रही हैं। पुराने वाले लुक कोई भी नहीं करा रहा भाई साहब, कोई भी नहीं करा रहा, कोई सऊदी भी। और 2030 से पहले 80% जो बिल्डिंगें हैं ना, वो सारी रिन्यू हो जाएंगी, समझ गए। दोस्तों वहाँ से आकर के आज मैं यहीं पर आ गया था, आज मदरसे में काम है, मैडम की कॉल आई और मैडम ने खाना दिया मुझे, तो मैडम ने खाना दे दिया था, देखो ये पैक करके के खाना यहीं खा लेना, घर नहीं जाना, कह रही रात को यहाँ पर क्लास है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद में मैडम ने मेरे को दिए 500 रियाल। मैडम ने कहा लो ये है 500 रियाल। तो मैं मैडम ने बोला दरवाजे पे ना 500 रियाल रखे हैं, तो मैं गया तो दरवाजे पे रखे थे 500 रियाल और एक मोबाइल। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने सोचा हो सकता है मैडम मेरे को दे रही है, मैं बड़ा खुश यार। उसके बाद में कॉल आई, कह रही थी 500 रियाल दिए हैं और आप सैमसंग का इस तरह का एक फ़ोन ला के देना है, अभी नया, नौकरानी का फ़ोन शायद ख़राब हो गया, तो कह रही उसका फ़ोन ख़राब हो गया, एक फ़ोन नया लेकर आओ अभी। तो मैंने कौन सी कंपनी का, तो उन्हें पता ही नहीं, मैडम को हमारी ना कम पता है इस चीज़ों के बारे में। तो मैंने ये ला के दिया था पहले सैमसंग का, तो कह रही इसी तरह का ला के दे दो। मैंने चलो ठीक है चलते हैं, तो चलते हैं आज फ़ोन ख़रीदते हैं और फ़ोन ला करके देते हैं, कितने का मिलेगा। देखो का नज़ारा है, कुछ इस तरह का व्यू हो रहा है, देख सकते हैं। शाम का टाइम है, ये 5 बजने में अभी कुछ मिनट हैं, और व्यू देख सकते हैं कैसा है, बादल कितने खूबसूरत हो रहे हैं। तो भाई तो चलते हैं मार्केट, यहीं से पास में मार्केट है। अगर मैं जरीर में जाऊंगा तो वहाँ महंगा मिलता है, मार्केट है तो वहाँ से लेके जाते हैं, इत्तसालात बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर थोड़ा सस्ता मिलता है। और जरीर में जाएंगे ना किसी कंपनी में, बड़ी ब्रांड में, तो वहाँ महंगा मिलेगा। हालांकि वहाँ इसी कंपनी का सैमसंग का वही सा कंपनी का वहाँ लोगे तो महंगा मिलेगा, और अगर फ़ोन मार्केट में लोगे तो वहाँ सस्ता मिलेगा। तो वहीं चलते हैं, चलो। ऐसा मैं पहुंच गया हूँ मोबाइल की मार्केट के अंदर, सुपर मार्केट, जो मोबाइल की मार्केट होती है, दुकानें छोटी छोटी काफ़ी सारी होती है, वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। आप देख सकते हैं वहाँ से लेकर के ये लास्ट तक वहाँ मोबाइलों की दुकान है, न्यू मोबाइल मिलते हैं, न्यू और पुराने दोनों मिलते हैं। और गाड़ी मैंने जो यहाँ खड़ी कर दी है, क्योंकि उधर साइड में जगह ही नहीं मिलेगी पार्क करने की, देखो कहीं भी जगह खाली नहीं, तो गाड़ी यहाँ पार्क कर दी। इधर को मैं जाता हूँ और यहाँ पर देखते हैं मोबाइल। सैमसंग A16 माफ़ी भाई, ये पूरा आईफोन है, देखो भाई पूरे जितनी भी ये दुकान है भाई सब मोबाइलों की हैं। तो ये सामने जितने भी फ़ोन रखे हुए डिस्प्ले में आप देख सकते हैं, सारे यूज्ड फ़ोन हैं, या आईफोन है 14, 15, 16, 17, सारे फ़ोन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और लो प्राइस में मिलते हैं यहाँ पर फ़ोन। ये है भाई साहब A17, गैलेक्सी A16, समझ गए, ये वाला ले लिया मैंने अभी, समझ गए। तो भाई साहब ले लिया मैंने फ़ोन, और कहीं एक दुकान पे गया, दूसरी तीसरी दुकान पे, किसी दुकान पे नहीं देखा, एक भी देखा, क्योंकि फिर मैं सर्च करके देखा था मैंने उस पर नून पे, यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन, तो उस पर देखा था, उस पर इतना मिल रहा था, इससे ज़्यादा का मिल रहा था। मैंने कहा चलो, और तो मैं ले लिया, अभी दिखाता हूँ मैंने गाड़ी में बैठने के बाद।
तो ये वाला फ़ोन है, देखो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें उसके अंदर क्या कहते हैं दुकान के अंदर। तो ये जो है गैलेक्सी A16 27 बोलते हैं अरबी में, 16 है। तो ये वाला मैडम ने बोला था 350 रुपये का मिलेगा उनको। एक मैंने ला के दिया था कम से कम 7-8 महीने पहले, वो 350 रियाल का। तो वो 350 रियाल का है, लेकिन वो इतना काम नहीं कर पाएगा। अब ये मंगाया मैडम ने नौकरानी के लिए। अब वो जाहिर सी बात है इंडोनेशिया की है, तो इंडोनेशिया में कॉल करेगी ईमू। तो ईमू जो है भाई जिसमें 4G अच्छा चलता हो, स्पीड अच्छी हो उसकी, तो उसमें कॉल पे अच्छा बात हो सकती है। अब मैंने सोचा मैडम को कॉल करी, मैडम ने कॉल ही नहीं उठाई। 3 बार मैंने किया, नहीं उठाई उन्होंने। अब मैंने चलो ये ले चलते हैं, अभी कोई बात नहीं। मैडम बोल भी रही थी, मतलब रेट बताया उन्होंने छोटे वाले फ़ोन के, और मेरे को दिखाया था सैंपल के तौर पे A16 वाला। तो मैंने इसको दिखाया तो ये 450 रियाल से कम कहीं पे नहीं हो रहा था भाई साहब। 500, 450, 500, 500 प्लस 520 रियाल। तो ये जो दिया उसने भाई साहब 450 रियाल का दिया है सैमसंग का। तो मैंने चलो उसका भला हो जाएगा बेचारी का, कम से कम कॉल तो कर लेगी। उसका फ़ोन शायद आज ख़राब हो गया, कैसे ख़राब हो गया पता ही नहीं यार। चलो तो चलते हैं यार, टाइम हो गया काफ़ी। देखो कितना जाम हो गया, शाम के टाइम में मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। कितना टाइम जाम देखो कितना हो गया भाई साहब, इतना जाम रहता है यहाँ पर। अब तो है रात के 10 से 11 बजे तक इतना जाम रहेगा रोड पे यहाँ पर, समझ में। तो दोस्तों मैं आ गया था मदरसे वाले रूम में, और मैडम ने दिया था खाना, और देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया था। लेता हूँ भाई, देखो एक गरम गरम रोटियाँ हैं, और इस पर बताएं क्या अजवाइन लगी हुई है, तिल लगे हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेवरेट मेरा सबसे ज़्यादा रमज़ान में ये बनता है। और शहद का डब्बा दिया है, देख सकते हो इतना सारा। और इसके अंदर क्या है, एक हलवा होता है सऊदी अरब का, ये हलवा है बाकी। और ये बहुत सारे क्रीम है, ये केरी की क्रीम है। तो मैडम ने दिया है, ये सारा घर का बना हुआ है, कोई होटल का नहीं है, सारा का सारा घर का बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खाते हैं। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।